CSR नेट फरवरी 2025 के क्वेश्चन पेपर का यहाँ से हम मैथ्स के इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन देख रहे हैं। दोनों ही क्वेश्चन पार्ट सी से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है इफ़ यू बी द सॉल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हमें ये गिवन है, देन हमें बताना है इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो हम जानते हैं यहाँ से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स से, और यहाँ से ये हमारे पास कर्नेल के ऑफ एक्स टी है यहाँ से। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में जो हमारी कर्नेल है, कर्नेल के लिए के एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 आ जाए और के ऑफ एक्स टी इंटू के ऑफ टी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ जाए, तो ऐसे केस में जो रिजॉल्व कर्नेल होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा एक्सपोनेंशियल लेमडा ऑफ लेमडा एक्स माइनस टी आएगा यहाँ से, लेमडा ऑफ एक्स माइनस टी के ऑफ एक्स टी। तो यहाँ से अगर देखें इस कर्नेल के लिए भी यही हमारे पास कर्नेल हमारे पास है क्या, 3 प्लस साइन एक्स अपॉन में है हमारे पास यहाँ से 3 प्लस साइन टी। तो यहाँ से x की जगह t रिप्लेस कर देंगे अंश और हर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम आएंगे, कैंसिल आउट होएगा, वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। और के ऑफ एक्स टी के ऑफ टी एक्स की वैल्यू हमारे पास मल्टीपल में 1 आएगी, तो उस वजह से यहाँ से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए करने हमारे पास ये बन जाएगी, ये तो हमने राइट आउट कर दिया के एक्स टी। और एक्सपोनेंशियल लेमडा की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में है क्या, लेमडा जो होता है ये कर्नेल का मल्टीपल होता है, कर्नेल का मल्टीपल यहाँ से 1 है तो लेमडा की वैल्यू 1 है, इस वजह से ये होगी रिजॉल्व कर्नेल। सॉल्यूशन होगा इसका u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन 0 टू x रिजॉल्व कर्नेल इंटू एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस साइन एक्स, लेमडा की वैल्यू 1 है ही, 0 से x लिमिट लगा दी, एक्सपोनेंशियल x माइनस टी, एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस साइन टी आएगा यहाँ से एफ ऑफ टी लिखना है, एफ ऑफ टी लिखने के लिए यहाँ से हमारे पास 3 प्लस साइन टी लिखा जाएगा, ये हो गया 3 प्लस साइन टी डी टी आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 3 प्लस साइन टी कैसे बनेगा, यहाँ से ये बनेगा हमारे पास, ये रिजॉल्व कर्नेल भी तो था, रिजॉल्व कर्नेल था कि हमारे पास ये था, तो 3 प्लस साइन एक्स आएगा, और इसका जो एफ ऑफ टी का 3 प्लस साइन टी आएगा, ये 3 प्लस साइन टी से 3 प्लस साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, उस वजह से हमारे पास सिर्फ 3 प्लस साइन एक्स बचेगा, डी टी आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, 3 प्लस साइन एक्स आ गया, इसमें एक्सपोनेंशियल एक्स तो हमने बाहर निकाल दिया, 3 प्लस साइन एक्स बाहर निकाल दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस टी बचा, एक्सपोनेंशियल माइनस टी का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन माइनस 1 लिमिट लगा दी 0 से x। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहाँ रिमेनिंग टर्म 1 रहेगी और यहाँ से रिमेनिंग टर्म एक्सपोनेंशियल एक्स आ गया, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बचा। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल एक्स बचेगा और 3 प्लस साइन एक्स आ गया। अब हमें वैल्यू जो निकालनी है, एक तो पाई/2 पे, पाई पे, माइनस पाई पे और माइनस पाई/2 पे निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे, जैसे ही हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ से x की जगह अगर पाई/2 रखते हैं, ये वैल्यू 1 में चली जाएगी, 3 प्लस 1 यानी 4 एक्सपोनेंशियल पाई अपॉन 2 आ गया, रिस्पेक्टिवली अगर पाई रखते हैं तो ये वैल्यू 0 में गई, तो 3 बचा, 3 एक्सपोनेंशियल पाई आ गया। इसी तरीके से माइनस पाई पे भी हमारे पास ये वैल्यू 0 में गई, 3 एक्सपोनेंशियल माइनस पाई आएगा। और सेम केस में अगर माइनस पाई/2 पे देखें तो 2 एक्सपोनेंशियल माइनस पाई/2 आएगा। तो अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें हमारे पास इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, एक तो ये ऑप्शन करेक्ट है 4 एक्सपोनेंशियल माइनस पाई अपॉन 2, और एक एक्सपोनेंशियल पाई वाला करेक्ट है 3 एक्सपोनेंशियल पाई, बाकी दोनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बस हमें यहाँ से सीधा सा रिजॉल्व करने का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें रिजॉल्व करने इजीली बनेगी कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंटीग्रल इक्वेशन हमें यहाँ से गिवन है, ये द हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ एफ ऑफ एक्स की अलग अलग वैल्यूज दी है। तो अगर इसमें देखिए इंटीग्रेशन के साइन पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन है। फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन के लिए अगर सॉल्व करें हमें यूनिक सॉल्यूशन जी एफ एक्स के किस वैल्यू के लिए आएगा। तो अब अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास इसके लिए हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए है हमारे पास अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 अल्फा 2 1 और अल्फा 2 2 की मैट्रिक्स है, और अगर इसके लिए हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन यूनिक बन रहा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एफ एक्स इफ, अगर हमारे पास इसके लिए जो ए जो है इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन लेमडा के इक्वल ना आए, तो उसके केस में सॉल्यूशन सारे एक्स एफ ऑफ एक्स के लिए हमारे पास यूनिक बनेगा। तो अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू वही कर्नेल का मल्टीपल है, कर्नेल का मल्टीपल हमें 2 अपॉन पाई दिया, तो 1 अपॉन लेमडा आएगा पाई अपॉन 2, तो हमारे पास इसकी जो आइगन वैल्यू पाई अपॉन 2 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। और एल्फा आई जे क्या है, इंटीग्रेशन बिटवीन ए टू बी, तो ए की वैल्यू 0 दी है, बी की वैल्यू पाई दी है क्वेश्चन में, जी आई एक्स और एफ जी एक्स डी एक्स आएगा। तो अब कर्नेल हमें दिया हुआ क्या है, साइन एक्स माइनस टी, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन एक्स माइनस टी का एक्सपेंशन कर लेते हैं, साइन एक्स कोस टी माइनस कोस एक्स साइन टी, f1 g1 माइनस f2 g2 हो गया। तो अगर अल्फा 2 1 निकालें, अल्फा 2 1 में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम कोस टी ले लेंगे और यहाँ से कोस ऑफ एक्स ले लेंगे, तो कोस टी कोस ऑफ एक्स, तो कोस एक्स माइनस ऑफ कोस एक्स है तो कोस स्क्वायर एक्स आ गया। तो अल्फा 2 1 की वैल्यू कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस में, तो कोस स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करें कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 एक्स अपॉन 2 डी एक्स,
इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to पाई और -7 में, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू आ गई -पाई/2 रेस्पेक्टिवली α11 और α22 की वैल्यू α11 तो आ जाएगा प्लस में और α22 आ जाएगा माइनस में। इंटीग्रेशन 0 to पाई sin x cos x dx, तो sin 2x/2 बनेगा जिसका इंटीग्रेशन बनेगा हमारे पास लिमिट 0 to पाई में 0। अब ये सारी वैल्यूज हमने जो α21 इसी तरीके से हम α12 भी निकाल सकते हैं। वैल्यू निकाल के जब हम इसमें रिप्लेस करेंगे तो 0 -पाई/2 प्लस पाई/2 और 0 आएगा। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी, a माइनस लेमडा आई करके हम इसकी आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे ही हम इसकी आइगन वैल्यू निकालते हैं, लाइक इसके लिए हमारे पास माइनस लेमडा आई करेंगे तो लेमडा स्क्वायर बनेगा यहाँ से, तो हमारे पास सॉल्व करेंगे लेमडा स्क्वायर प्लस पाई/2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ पाई/2 आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे -पाई/2 का स्क्वायर आ रहा है, सॉरी यहाँ से, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो -पाई/2 आयोटा आ गया है यहाँ से। तो इसके आइगन वैल्यूज हमारे पास यहाँ से क्या बनी है, इसके आइगन वैल्यूज हमारे पास इसके लिए बन रही है यहाँ से प्लस माइनस पाई/2 आयोटा, तो जो कि पाई/2 के तो इक्वल है नहीं, आयोटा में इमेजनरी है, तो यानी हमारे पास वैल्यू अगर 1/λ के इक्वल नहीं आई है तो सारे f(x) के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल f(x), सारे f(x) के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब f(x) की वैल्यू कुछ भी हो इसके लिए सॉल्यूशन तो यूनिक ही आएगा हमारे पास यहाँ से। तो हमें सिर्फ ये बताना है कौन से f(x) के लिए यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो यहाँ से सारे f(x) के लिए यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट लगाना है, a निकालना है, a के लिए आइगन वैल्यूज निकालनी है, आइगन वैल्यू अगर हमारे पास 1/λ के इक्वल नहीं आती है तो उसके केस में सारे f(x) के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।